पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर पहली बार देशव्यापी सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे और खासकर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को आम जनता के साथ जोड़ करके देखा गया है और इसमें जनता से सवाल पूछा गया कि क्या कर्मचारियों को उनको जीवन को सुरक्षित रखने के लिए पुरानी पेंशन को बहाल कर देना चाहिए। ऐसे में देश के ज्यादातर नागरिकों को भी लगता है कि पुरानी पेंशन की बहाली कर्मचारियों के हित में है। अब यही कारण है कि जैसे सर्वे सामने आया, बीजेपी आलाकमान की नींद उड़ गई है। माना जा रहा है कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार हो गई तो फिर बीजेपी को भी अंदाजा हो जाएगा कि अब कर्मचारियों से पंगा लेना उनके हार का प्रमुख कारण बन सकता है। इसलिए बीजेपी जैसे ही मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हारेगी, उसके बाद पुरानी पेंशन की बहाली कर सकती है, क्योंकि अभी तक फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी को इस बात का भरोसा है कि शिवराज सिंह चौहान सामंजस्य बैठा करके चुनाव जिता सकते हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान चुनाव जिता लेते हैं तो यह मैसेज साफ हो जाएगा कि पुरानी पेंशन को लेकर के कर्मचारियों का प्रभाव खत्म हो रहा है। लिहाजा बीजेपी अपने अंदाज में ही काम करती रहेगी। लेकिन अगर कहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ गया तो फिर बीजेपी 2024 में किसी भी प्रकार से रिस्क नहीं लेना चाहेगी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि 2024 उनको पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे के कारण हार का सामना करना पड़े। लेकिन इस सर्वे के जरिए ऐसी कौन सी बात सामने आ गई कि जिस नाते से बीजेपी आलाकमान की नींद उड़ गई है और साथ ही बीजेपी आलाकमान को इस बात को भी सोचने के लिए तैयार होना पड़ गया है कि अगर चुनाव में हार होती है तो फिर पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा। इसके समीकरण को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए अब आपको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं। दरअसल देश में पुरानी पेंशन के लागू करने का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। आए दिन केंद्रीय एवं राज्य स्तर के कर्मचारी संगठन इस बाबत किसी न किसी की रणनीति की घोषणा कर रहे हैं। रेलवे और रक्षा सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को सितंबर तक का समय दिया हुआ और अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन की घोषणा नहीं होती है तो भारत बंद किया जाएगा। दूसरी कांग्रेस पार्टी एवं दूसरे विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े। कांग्रेस के लिए मुद्दा रामबाण तो भाजपा के लिए गले की फांस बन गया है। अब पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारी भी चक्रव्यूह यानी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। देश के कर्मचारी, उनके परिवार, पेंशनर और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर के देखा जाए तो संख्या 10 करोड़ के आसपास बैठती है। इसी कड़ी में 21 जनवरी को दिल्ली में एनपीएस के खिलाफ एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एंड की एनजेसीए की बैनर तले हुआ। इस नेशनल कन्वेंशन में 50 से अधिक संगठनों के लगभग 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब कुल मिलाकर के एक चीज साफ हो गई कि अभी तक कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया है। पंजाब में भी आपकी सरकार ने वादा पूरा कर दिया है। तो राहुल गांधी भी लगातार बाकी राज्यों में भी पुरानी पेंशन की बहाली की जमकर सिफारिश कर रहे हैं। लेकिन इतना माना जा रहा है कि जिस तरीके से यह मुद्दा गर्माता जा रहा है उसके लिहाज से समझना जरूरी है। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ओपीएस का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा है और 5 सरकारें पहले ही एनपीएस को वापस ले चुकी है। स्पष्ट संख्या कि एनपीएस पूरी तरह से विफल और विनाशकारी है। इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बनेगा। जो भी दल ओपीएस को लागू करने का वादा करेगा, सरकारी कर्मचारी उसी पार्टी को वोट देंगे। देश के सामने एक बड़ा सवाल है कि सरकारी कर्मचारी जो कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं, उन्हें पेंशन से वंचित किया जा रहा है। वे अनेक असंतुलित प्रावधानों के अंतर्गत आचरणों के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन उन्हें ही एक परिभाषित और गारंटीकृत पेंशन योजना से वंचित कर दिया गया है। अब कुल मिलाकर के एक चीज तो है कि राष्ट्रपति हो, पीएम हो, सीएम हो, एमपी हो, एमएलए से लेकर के निर्वाचित जनप्रतिनिधि पेंशन के लिए एक पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें आजीवन भर पेंशन मिलती है। ये माना जा रहा है कि जनप्रतिनिधि रहे लोग बिना किसी योग्य सेवा के पारिवारिक पेंशन के साथ जीवन भर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। दूसरे ओर वही लोग सरकारी कर्मचारियों को केवल अंशदायी पेंशन मिले, ऐसे नियम और अधिनियम पारित कर रहे हैं। ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? एनपीएस की वकालत करने वाले सभी लोगों को गारंटीकृत पेंशन मिल रही है। सरकार को अपने राजस्व का केवल 4% हिस्सा पेंशन के रूप में खर्च करना पड़ता है। कई दशकों तक देश की सेवा करने वाले पूर्व कर्मचारी जो सरकारी रहे हैं वो राष्ट्रीय संपत्ति है। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करना देश का कर्तव्य है। 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं तो उसके बाद औसतन अधिकतम 10 से 15 साल तक जीवित रहता है। ऐसे में उनकी उपेक्षा कैसे की जाती है? ये वही सवाल है जो लगातार ज्वलंत होते चले जा रहे हैं। ये सवाल उठने भी लाजमी है। लेकिन अब ये माना जा रहा है, एआईईडीएफ के महासचिव श्री कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में हमें मतपत्र से सबसे शक्तिशाली हथियार है, इसी का जवाब देना होगा। हर राजनीतिक दल जनमत का सम्मान करता है। देश में अगर केंद्र व राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी, पेंशनरों और उनके परिवार रिश्तेदार मिलाकर के काम करें तो संख्या लगभग 10 करोड़ पहुंच जाती है और एक छोटी सी संख्या नहीं है। क्या कोई राजनीतिक दल 10 करोड़ लोगों की संख्या वाले लोगों को समूह की उपेक्षा करने की महसूस कर सकता है? सत्तारूढ़ दलों सहित दूसरी राजनीतिक पार्टियों को एनपीएस में अपना मन बनाना ही पड़ेगा। उन्हें खुले तौर पर सामने आना पड़ेगा। एनपीएस को खत्म करने की घोषणा करनी होगी। देश में ओपीएस को बहाल करने की समय की मांग अब जरूरी भी हो गई है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से कर्मचारियों ने अपनी रणनीति का ऐलान किया है और जिस तरीके से सर्वे आया वो बीजेपी के लिए गले की फांस तो बनी गया, साथ ही संकट भी पैदा कर दिया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।